समय हमारे पास कम होता है थोड़ा। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर ठंड में और बाहर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, फटाफट शेयर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम आज बात करने वाले हैं लंग्स हेल्थ के ऊपर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हमारे लिए जरूरी है ये। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। ये लंग्स हेल्थ की हम बात करने वाले हैं। और लंग्स हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे हमारी पूरी एनर्जी को आप जोड़ सकते हैं, एनर्जी के साथ कंक्लूड कर सकते हैं। आपकी लंग्स बहुत मजबूत है, आपकी हेल्थी है तो। और हम बात करें ये लंग्स के लिए, तो आप देखेंगे इस पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और 32% पॉल्यूशन एलर्जी से है हमारे इंडिया के अंदर, जिससे लोग पीड़ित होते हैं। 32%, सोच कर देखिए। जब भी मैं बात करता हूँ, मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, तो 32% लोग हैं जो इफेक्टेड है इस पोल्यूशन की वजह से इंडिया के अंदर। और दुनिया का 1/3 पोल्यूशन जो अस्थमा के लोग हैं वो इंडिया के अंदर है। सोचिए, एक तिहाई दुनिया में जितने अस्थमेटिक लोग हैं वो इंडिया के अंदर है। और 38% ज्यादा बच्चे और जो बूढ़े हैं वो सफर करते हैं। 38% पूरे भारत के अंदर वो अस्थमा से सफर करते रहते हैं दोस्तों। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी में। और सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम किसको सताती है? वो सताती है बच्चों और बूढ़ों को। निश्चित रूप से जो अस्थमा का प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की समस्याएं होती हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो किन किन कारणों से ये होता है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे आसान है वो एयर पोल्यूशन की वजह से, सब जानते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे। स्मोकिंग और टोबैको, जो स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो उसको बहुत ज्यादा बारीकी से समझने की जरूरत है। जिनको इन्फ्लेमेशन हुई है, कभी टीबी, निमोनिया, कोविड हुआ है, उनको इन्फेक्शन की वजह से भी लंग्स उनकी कमजोर हो जाती है। अस्थमा एलर्जी अगर उनको रहती है तो भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। और जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जो थोड़ा बाहर रहते हैं, जहाँ आसपास इंडस्ट्री होती है, डस्ट और बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, उनकी वजह से ही बहुत प्रॉब्लम होती है। वीक इम्यूनिटी अगर आपके अंदर है तो भी आपके अस्थमा की प्रॉब्लम होती रहेगी। और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, और खाना आप वही खाते हैं जिसका गाना हम हमेशा गाते रहते हैं, वो अगर खा रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती रहेगी। आपको जानकर बहुत घोर आश्चर्य होगा कि पोल्यूशन की वजह से एक आदमी की जो एवरेज एज है वो 5.2 ईयर कम हो जाती है, रिपोर्ट्स बताते हैं। मतलब 5 साल से ज्यादा उम्र कम हो जाती है सिर्फ पोल्यूशन के कारण, जिसको हम कभी सोचते ही नहीं है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि पोल्यूशन के कारण हमारी एज, अगर किसी की 70 साल है तो 5 साल उसमें से घट जाएगी। कभी सोचा है? कभी सोचा है? रिपोर्ट्स बताते हैं ये। अब हम देखते हैं कि पोल्यूशन के कारण, जो पोल्यूशन होती है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं। जब पोल्यूशन होती है उसमें जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब ज्यादा पोल्यूशन होती है तब ये पार्टिकल्स आते हैं। जब एक्यूआई 400 से ज्यादा होती है तब वो आते हैं। और वो इतने छोटे कण होते हैं कि हमारे लंग्स के छोटे छोटे छिद्र में जाके चले जमा हो जाते हैं। जमा होने का लंग्स को फिर से वापस रिकवर करने का मौका वो नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है और वो बीमार हो जाता है। सबसे बड़ी बात कहें कि कई लोग ये कहेंगे कि भाई मैं तो सिगरेट लेता नहीं हूँ, बाकी चीजें नहीं करता हूँ। तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और बहुत शॉकिंग न्यूज होगी जो अगला स्लाइड आपके लिए आने वाला है। वो ये है कि एक सिगरेट जो पीता है आदमी, उसमें 7,000 तरह के केमिकल्स होते हैं, और जिसमें से 70 टाइप के कैंसर होने की संभावना होती है। तो जितने भी लोग कैंसर पीते हैं, आप समझ लीजिए कि ये कंडीशन उनके साथ बनती है। और दुर्भाग्य ये है कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, मतलब जो नहीं पी रहे हैं, लेकिन अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो इस मीटिंग में होंगे, जो सुन रहे होंगे मुझे, वही कहते हैं मैं तो सिगरेट ना लेता हूं ना मैं पैसिव स्मोकर हूं। तो आपके लिए बहुत डराने वाली बात है कि अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली वाले शहर में रह रहे हैं, तो सिर्फ हवा हवा से आप दिन भर में 11 से लेके 49 सिगरेट पीने जितना स्मोक आप अपने अंदर ले रहे हैं। मैंने कितना बताया? 11 से 50, 49 सिगरेट के बराबर सिगरेट पीने जितना स्मोक और केमिकल आप अपने अंदर ले रहे हैं। तो जोड़ लीजिए आपके साथ क्या ही हो सकता है। और अगर आप 400 से ज्यादा एक्यूआई वाले किसी शहर में रह रहे हैं, तो आप रोज 15 से 20 सिगरेट पी रहे हैं। इतना स्मोक आपके अंदर जा रहा है और इतनी हानि आपके शरीर के अंदर हो रही है। और हम ये कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ लेता नहीं। कई लोग को आप सुनते होंगे कि भाई ये तो कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था, इसे कैसे कैंसर हो गया, इसे कैसे लंग्स में कैंसर हो गया, ये क्यों प्रॉब्लम हो गई, ये तो कुछ नहीं किया, कोई बाहर नहीं गया, खाया नहीं पिया, ये हुआ जी।
सोचने की जरूरत है हम सभी लोगों को। तो ये जो आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि 1990 में सिर्फ 28 मिलियन के आसपास लोग थे जो इससे ग्रसित होते थे, और ये 16 में आंकड़ा 55 मिलियन हो गया, और 25 का तो आंकड़ा ही नहीं मिला मुझे। तो इसको आप जोड़ लीजिए, कितना भी कम हुआ होगा तो ये आज के डेट में ये कितना बढ़ गया होगा, सोच कर देखिए आप। हर साल 3% से लेकर 4% तक इसमें वृद्धि हो जाती है। ये थोड़ा साइंटिफिक चीजें को छोड़ देते हैं। आप देखें कि इसमें हमने पूरे जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। गर्दन से ऊपर का एक पार्ट, गर्दन से नीचे का एक। आगे चलते सीधा समझ में आएगी बात। गर्दन से ऊपर का जो पार्ट है वो उसमें कॉमन कोल्ड, साइनस, फ्लू, ये सारी प्रॉब्लम गर्दन से यहाँ से ऊपर होती है। और उसके नीचे जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें होती है हमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी, ये सारी इसके बीच वाले पोर्शंस में होती है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में हो गया बस। अब क्या है, इसमें बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को बिल्कुल भी छोड़ दें, क्योंकि ऐसे भी आप स्मोकिंग कर ही रहे हो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। अब दोनों मिल जाती हैं तो सोच कर देखिए कितना ज्यादा हानि पहुंच रहा होगा शरीर। आप हमें क्या करना है, अपने आप को पोल्यूशन से बचाने की कोशिश करनी है। मास्क मास्क लेना है, प्लांट का इस्तेमाल करना है, और अपने पास अब बहुत जबरदस्त चीजें, प्यूरीफायर का इस्तेमाल जरूर करिए घर में। और जो सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा कहूंगा, जब भी ये लाइन आती है ना, तो हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए पवन सरकार को। उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी कि हम सभी लोग एक्सरसाइज, योगा तो कम से कम करने लग गए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर अपने लंग्स को आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज और योगा करना ही पड़ेगा। बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब कमाल की बात है कि लंग्स को भी हेल्दी रखने के लिए पानी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल्स में भी नहीं जाएंगे, फिर मौका मिलेगा बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, करना क्या है, अपने जो सांस लेने वाली जगह है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना, और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना है। क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, मन में आता है कि भाई इतनी गड़बड़ी है तो क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है प्लेस्मोकेयर। किसी भी तरह की सांस लेने की प्रॉब्लम है, प्लेस्मोकेयर दे सकते हैं। एस्पिरिन दे सकते हैं, नेचुरल डिटॉक्स करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा प्रोडक्ट गैनोडर्मा है, लंग्स को क्लीन करता है, ब्रीथिंग सपोर्ट करने का काम करता है। नोनी है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। कलोस्ट्रम है जो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करेगा और इस सिस्टम को डिफेंड करने का काम करेगा। कर्क्यूमिन प्लस जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रखी है, जो जाम हो रखा है, उसको भी क्लीन करने का काम करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी के बारे में। रेस्पिरेटरी क्या क्या है रेस्पिरेटरी के अंदर? उसमें तुलसी जो जो नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। बॉडी का जो कंट्रोल, कफ और जो म्यूकस होती है लोगों के अंदर, वो उसको दूर करने का काम करता है। मुलेठी है जो स्मूथ थ्रोट को क्लीन करने का काम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। संतकी जो हेल्थ, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत जबरदस्त रूप से काम करता है। और पीपली जो इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्ट्रेंथ है ना, सांस लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं दोस्तों? हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ करने का काम करता है, लंग्स को मजबूत करने का काम करता है। हमारे अस्थमा और कफ जैसे ब्रोंकाइटिस जैसी चीजों को उसमें बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है। किनको और जो डस्ट और पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ना, उसको भी कम करने का काम करता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आप ऐसे जगहों में रहते हैं जहाँ पे कोई 4 से ज्यादा है, तो आपको रेस्पिरेटरी लेते रहना चाहिए। ये आपको उससे बचा के रखेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम्स होगी ही होगी, जिसको हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं इस प्रोडक्ट को, और सोचते हैं कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं लेंगे। आप ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ वो सांस जा रही है तो आपको लेना ही नहीं, सिंपल सी बात। और जो हमारे थ्रोट और का जो कंजक्शन होता है, चेस्ट कंजक्शन होता है, उसमें भी रिलीव करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। जो जिन लोगों को ये कफ है, मैं बता ही चुका हूं इन सभी को। डोजेस क्या होगी? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, जरूरत पड़ती है तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं। क्या क्या करना है आपको, ये बहुत जरूरी है समझना है आपको। जो बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा कि आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा। सुबह का जो हमारा सेशन होता है उसमें आपको 100% आना पड़ेगा। और जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। जो पानी की मात्रा होती है, आपको पता है कि हमें अपने वेट के हिसाब से हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना, वो पानी पीना पड़ेगा। पानी जब बॉडी हाइड्रेट रहती है तो हमारे लंग्स को भी बहुत हेल्प मिलती है इसके लिए। चलते हैं दोस्तों, कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन है कि जो रेस्पिरेटरी है ये ट्रस्टेड हर्बल इंफॉर्मेशन है, और ये नेचुरल सपोर्ट हेल्थ को मजबूत करने का काम करता है, नेचुरली ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी ब्रीथिंग और बेटर लाइफ को आगे ले जाने का काम करता है। तो ये हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई थी आप सभी लोगों
जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने लंग्स को, अपने बाकी चीज़ों को हेल्दी बना सकते हैं। तो अपने कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न